श्रीकांत शर्मा अपनी गाड़ी से उतरते हुए हम यहाँ पे मौजूद, हम इंतजार कर रहे हैं। वो अपना वॉच कार्ड करके आए हैं, फोन पे हैं, तंग नहीं करेंगे उनको। Once he is over his phone and then we are going to talk to him, smiling, मुस्कुराते हुए श्रीकांत शर्मा फोन पे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। श्रीकांत जी, वोट आपने कास्ट कर दिया, उसके बारे में नहीं वोट, लेकिन आपकी मुस्कुराहट बता रही है अपने आप में कि यू आर सेटिस्फाइड। बिल्कुल, डेफिनेटली पूरे प्रदेश में, मथुरा में कमल खिल रहा है, क्योंकि जनता का ये कहना है कि कमल ने विकास किया है और कमल का फूल विकास कर रहा है और कमल का फूल विकास करेगा। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने वाला चुनाव है। जो हमारे नौजवान हैं उनको बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव है। बिल्कुल बात कर सकते हैं। ये बेटियों को सुरक्षा देने वाला चुनाव है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर हम लोगों ने काम किया। और सुरक्षा, हमारी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं और जो बेसिक नीड्स हैं आम जन की, उन पर भी हम काम कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात करता हूं तो सिर्फ मथुरा की नहीं, सिर्फ यहाँ की नहीं, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हैं। आज तो सिर्फ पहला फेज है, 58 सीटें जा रही हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी प्रधानमंत्री की एक नहीं 3-3 रैलीज हैं। तो उत्तर प्रदेश में सपा रालोद का एक साथ आना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कुछ भी फर्क डालेगा या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये लोग पहले भी गठबंधन कर चुके हैं। हमारा जो गठजोड़ है वो जनता के साथ है। हम सबको बिजली दे रहे हैं। आपका गठजोड़ जनता के साथ, उनका आपस में, मतलब उनका ये जो उनका गठजोड़ है वो सियासी गठजोड़ है। हमारा जो जनता के साथ गठजोड़ है वो ईमानदारी वाला गठजोड़ है, क्योंकि हमने बिजली 24 घंटे हम जिला मुख्यालय पे दे रहे हैं, गांव में हम 18 घंटे दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, अपने कैमरा। तो आपका नाम लेके, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे इंटरव्यू में मेरे को बोला, आपका नाम लेके बोला कि श्रीकांत शर्मा झूठ बोलते हैं, गांव में बिजली नहीं आती, नाम लेके बोलते हैं आपका। आप किसी गांव में चले जाइए। मैं अखिलेश जी के बारे में जैसी ओछी टिप्पणी उन्होंने की है उस तरह की टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 9000 मेगावाट बिजली हम पुरानी सरकार से ज्यादा दे रहे हैं। आज सूर्य से लेकर और सूर्य उदय तक प्रदेश की हर गांव में रोशनी है। 17 से पहले हर गली अंधेरी थी, सड़कें अंधेरी थी, गांव में अंधेरा था और शहर के अंदर जनरेटर का धुआं और जनरेटर की आवाज सुनाई देती थी, केवल और केवल। तो अब उजाला ही उजाला है। अब क्या कैमरामैन को रात को घुमाइए, अभी तो पहले चरण का चुनाव चल रहा है, तो पहले चरण में ही इतने अखिलेश जी परेशान हैं, तो अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते तो मुझे लगता है कि इनकी भाषा और खराब होने वाली है। आप अपना वोट दे के आए, लेकिन कहा जा रहा है जयंत चौधरी वोट नहीं देंगे, कह रहे मैं बहुत बिजी हूँ। अब कौन क्या करता है, क्या कह रहा है, ये जनता का यहाँ कोई सरोकार। वोट देना ये तो लोकतंत्र में आपको, लोकतंत्र उत्सव में आपकी सहभागिता है कि लोकतंत्र में आप कितना विश्वास करते हैं। वोट नहीं देना, उनको मालूम है क्योंकि वोट से कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। यहाँ तो जीत तो भाजपा रही है, वो वोट डालें ना डालें। दूसरा क्या है, इनको ये जितने भी युवराज हैं ये जनता से डिस्कनेक्ट हैं। इनका जमीन से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इनको राजनीति विरासत में मिली है। इनको किसानी नहीं पता, खेत नहीं पता, गांव की समस्याएं नहीं पता, गांव में कभी रहे नहीं, गांव को कभी जिया नहीं, गांव की समस्या को कभी जिया नहीं। को पता है, मुझे पता है, मेरे प्रधानमंत्री को पता है, मेरे मुख्यमंत्री को पता है, हमारे यहाँ ज्यादातर जितने भी नेता हैं सबको पता है। जमीन से लेकर आए हैं, अभी मैं अपने गांव से वोट डालकर आ रहा हूँ। हम जमीन से यहाँ तक पहुंचे हैं, संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमको मालूम है कि गांव की समस्या क्या है, अंधेरे में गांव में क्या होता है, बिना बिजली के गांव में कितनी दिक्कतें आती हैं। तो ये गांव में रहने वाले नौजवान से पूछो ना आप, जो हमेशा विदेशों में रहे, उनको क्या पता कि गांव की समस्या क्या होती है। आप बात बिजली की कर रहे हैं, डेवलपमेंट सारे नेता जितने भी रैलीज आप भी देते हैं, बाबा बोलते हैं, प्रधानमंत्री, रैलीज में सब जगह बात होती है डेवलपमेंट की, बिजली की, हम सड़क बना रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात चीज आती है फिर ध्रुवीकरण का सारा आरोप आप लोगों पे लगाया जाता है कि बॉस देखो। आरोप कौन लगा रहा है? आरोप वो लगा रहे हैं जिन्होंने दिवाली के दिन पूज्य शंकराचार्य जी को जेल में डाला। आरोप वह लगा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। आरोप वह लगा रहे हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम तो है नहीं, राम तो काल्पनिक है। तो कौन आरोप लगा रहा है, ये भी तो देखने का है ना। आरोप कौन लगा रहा है? आरोप वही लगा रहे हैं जो राम मंदिर के निर्माण में अब तक बाधा उत्पन्न करते रहे। आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं। तो और ये 20% की राजनीति करने वाले हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम तो 100% की राजनीति करते हैं। श्रीकांत जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज इलेक्शन था, पिछले 72 घंटे से कर्नाटक में कुछ हुआ था बुरखे पे, और ये कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, देखो हमारी बेटियां क्या पहनेंगी, हम पहनेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हर चीज को यूपी से कनेक्ट करके देखा जा रहा है, बुरका हिजाब यूपी के इलेक्शन से पहले। देखिए, लोकतंत्र है और ये सिस्टम जो देश है लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। आज हमारे यहाँ मुख्य मुद्दा बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा है, और हमारा मुख्य मुद्दा बेटियों की सुरक्षा है।
कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। और दोहरे मापदंड तो यहाँ नहीं चलेंगे। इस देश के लिए एक कानून है, वो कानून से देश चलता है। ओवैसी क्या बोलते हैं, इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी का यहाँ कोई ओवैसी को जानता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं। पर वो ना बुरखे की बात लाके, हिजाब की बात लाके, देखिए, ये इन लोगों ने ये बुरखे का और ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करके ही इस देश को ये लोग। स्कूल में जाने वाले श्रीकांत जी, दिक्कत ये होती है, स्कूल में आप भी गए, हम भी गए, सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो, पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो। मैंने कहा आपसे कि इस यहाँ देश में सबको एक नियम है, एक कानून है, तो आप उनको क्यों नीचे बांट रहे हो। तो हम तो समानता की बात करते हैं कि स्कूल में आना है तो स्कूल में सारे विद्यार्थी जैसे पहनते हैं यूनिफॉर्म वैसे ही पहनना है सबको। तो ये लोग कहीं ना कहीं ये अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तुष्टीकरण से आई एम जस्ट कमिंग बैक, आखिरी सवाल, आप कॉन्फिडेंट हैं? आपकी स्माइल तो बता रही थी, आप कॉन्फिडेंट है सब कुछ ठीक? डेफिनेटली हमने काम किया है। एक ऐसा मंत्री है जो रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता की बीच में है। मेरे यहाँ बिजली पर हम लोगों ने काम किया है। मेरे आने से पहले मथुरा के अंदर अंधेरा रहता था, प्रदेश के अंदर अंधेरा रहता था। आज चकाचक है, आज दूधिया रोशनी में नहा रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मथुरा, पूरा ब्रज। हमारे यहाँ पानी की दिक्कत थी, पानी पर हमने, हमारे यहाँ 1.25 लाख घर हैं, 1.25 लाख में से हमने 70,000 घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया पहले चरण में। अब नेक्स्ट 2024 तक हम हर घर में 2024 तक हर घर में जो शेष घर बचे हैं उनमें हम पानी पहुंचाएंगे। हर घर को सीवर से जोड़ रहे हैं। साफ सफाई देखिए मथुरा वृंदावन में, विकास, लोग विकास पसंद कर रहे हैं। पहली बार ब्रज के लोगों ने, मथुरा के लोगों ने विकास का स्वाद चखा है। विकास का स्वाद चखा। हाँ, विकास के साथ हमारी आस्था भी है। यमुना का शुद्धिकरण हम काम कर रहे हैं। 19 में हम एक परियोजना लेकर आए, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। गडकरी साहब यहाँ आए, वो शिला पूजन करके गए। 31 अक्टूबर 2021 को 35 नाले हैं जो यमुना को दूषित करते थे, 35 में से हमने 31 नालों को बंद कर दिया। शेष को आने वाले समय में करेंगे। ये कमिटमेंट होता है यमुना जी के प्रति। हम ब्रज का एक बहुत चौमुखी विकास कर रहे हैं, ये हमारी प्रतिबद्धता है। दूसरा, आने वाले समय में हम अपने ब्रज को, अपने मथुरा को, अपने मथुरा वृंदावन को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने वाले हैं, जिससे हमारे जो नौजवान हैं उनको स्वरोजगार के साधन मिलेंगे, रोजगार के साधन मिलेंगे। तो ये हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वैचारिक प्रतिबद्धता हमारी ये भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो रहा है। पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, ये हम काम कर रहे हैं। अब देखें, प्रधानमंत्री जी का 2014 से 19 तक का जो दौर है उसमें हमने केवल और केवल गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम किया। 19 में जनता ने वोट दिया हमको। तत्काल प्रधानमंत्री जी ने जो एक कलंक था धारा 370, उसको 70 साल की समस्या को 7 मिनट में समाप्त कर दिया। पाकिस्तान भी हमको आंख दिखाता था। कुछ परिवार थे जो कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, पाकिस्तान को ही अपना माई बाप समझते थे। आज ऐसे परिवार भी कहीं ना कहीं शून्यता की तरफ बढ़े हैं। और जिनको शेल्टर देती थी कांग्रेस, आपको नारा याद होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया राहुल गांधी ने। जिन्ना की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन। बिल्कुल श्रीकांत जी, पूरे दिन हम आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। सो फ्रॉम श्रीकांत शर्मा डायरेक्टली टू पंकज सिंह इन नोएडा।